हेलो स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी यूनिट कवर हो चुकी हैं, तो अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है उनको हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में जो पहला टॉपिक है वो है सप्लाई सोर्स। सोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो पहली चीज़ तो ये कौन से सोर्स हैं? सप्लाई सोर्स। सप्लाई सोर्सेज आर दो सोर्सेज which supply the electrical network is called supply sources. ठीक है, the sources which supply electrical power to the electrical network, ठीक है, is called supply sources. ठीक है, अब ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि सप्लाई सोर्सेस क्या होते हैं। सप्लाई सोर्स होते हैं कितने टाइप के? तो these supply sources are mainly of, मतलब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सेकंड डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, टू टाइप के सोर्स होते हैं। अभी फर्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं? तो नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट सोर्सेस मतलब क्या। ठीक है, तो वो सारे सोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिपेंड ना करे, जो उसी सेम सर्किट में लगी हो। मतलब वो सारे सोर्सेज का मैग्नीट्यूड कभी किसी परिस्थिति में उस नेटवर्क के किसी अन्य एलिमेंट पे या किसी अदर एलिमेंट पे डिपेंड ना करे। दैट इज व्हाट वी कॉल इंडिपेंडेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द इंडिपेंडेंट सोर्सेस are those sources whose magnitude does not depend on any other quantity of any element connected in the same circuit. ठीक है, connected in the same circuit। इसका मतलब हुआ द इंडिपेंडेंट सोर्सेज और दो सोर्सेज, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्सेस होते हैं जिनका जो मान होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो किसी भी समय पे डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी, मतलब किसी भी क्वांटिटी पे किसी भी एलिमेंट की, कनेक्टेड इन द सेम सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पे डिपेंड नहीं करता, तो वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस। क्लियर है? अब इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला कहलाता है वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स। तो द वोल्टेज सोर्स
is a two-terminal device whose magnitude does not depends on the value of current at any instant of time। मतलब जो वोल्टेज सोर्स होगा वो एक टू टर्मिनल डिवाइस होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड या मान होता है वो किसी भी समय पे करंट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम, डीसी सोर्स है तो ऐसे वोल्टेज प्लस माइनस टर्मिनल, ये एनोड ये कैथोड। ठीक है, एसी सोर्स है तो यही ऐसे हो जाएगा, एनोड ये कैथोड, और डीसी ही सोर्स को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, V मीन्स वोल्टेज। ठीक है, तो ये है वोल्टेज सोर्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द इंटरनल रेजिस्टेंस, सभी क्वांटिटी जो होती हैं इलेक्ट्रिकल या कोई भी क्वांटिटी, उनका अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज 0। किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 0। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये है वोल्टेज सोर्स। सेकंड है करंट सोर्स। ठीक है, तो जो करंट सोर्स होगा, द करंट सोर्स is also a two-terminal device whose magnitude means इसका मान means इसके करंट की वैल्यू does not depends upon the value of voltage at any instant of time। मतलब जो करंट सोर्स होगा वो एक टू टर्मिनल डिवाइस होता है जिसका जो मान होता है वो किसी भी क्षण पे किस पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज के मान पे। ठीक है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये आई थिंक क्लियर है। ठीक है, इसको जो बनाते हैं इसका सिंबल, ये एसी डीसी सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, इसमें एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस डायरेक्शन की तरफ ये मूव करता है वो प्लस होता है जहाँ, ठीक है, जहाँ से ये करंट रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, करंट को जनरली हम आई से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट मैग्नीट्यूड की क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस of ideal current source is infinite। ठीक है, तो ये होता है। अभी सेकंड होता है डिपेंडेंट सोर्सेस। नाम से ही समझ में आ रहा है वो सारे सोर्सेस, द सोर्सेस whose magnitude is depending upon any other
quantity of any other element connected in the same circuit is called dependent sources. मीन्स वो सारे सोर्सेज जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो किसी अन्य क्वांटिटी पे जो उसी सर्किट में कनेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप। ठीक है, अब डिपेंड किस पे कर रहा है? इस पे डिपेंड, मान लो कोई वोल्टेज सोर्स है और वो किसी वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है, उस क्वांटिटी उसी सर्किट में लगे, तो वो कहलाएगा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, कोई वोल्टेज सोर्स है जो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा होता है कोई वोल्टेज सोर्स है और करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अभी थर्ड, कोई करंट सोर्स है और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। और लास्ट, कोई करंट सोर्स है और करंट पे ही डिपेंड कर रहा है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, ये जनरली रिप्रेजेंट होते हैं डायमंड शेप सिंबल से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, चाहे करंट सोर्स हो और चाहे वोल्टेज सोर्स हो। मान लो वोल्टेज सोर्स होगा तो इसी सिंबल के अंदर प्लस माइनस या अल्टरनेटिंग साइन बना होगा। करंट सोर्स होगा तो इसके अंदर एरो बना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये है डिपेंडेंट करंट सोर्स और ये है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये था सप्लाई सोर्सेस की थ्योरी।